बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, रशिया और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो अमेरिका ने भरपूर सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर। तकरीबन सारे ही उन्होंने अपने जितने भी उनके पास कार्ड से वो प्ले कर दिए फाइनेंशियल सैंक्शंस के हवाले से। उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी मना कर दिया कि आप रशिया के साथ ट्रेड मत करें। आइसोलेट करने की कोशिश की उन्होंने रशिया को, लेकिन रशिया आइसोलेट नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिससे ये तो साफ हो गया कि अमेरिका इज़ नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर, और पहले की तरह नहीं है आज की दुनिया के, जो अमेरिका बोले वैसे ही होगा। तो रशिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंशियली इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर का चूंकि उनके ऊपर बैन लग गया, डॉलर में वो डील नहीं कर पा रहे थे और पेमेंट्स रशिया को नहीं हो पा रही थी स्विफ्ट के ज़रिए। तो इसके चलते रशिया रूबल में ट्रेड जो था वो प्रेफर कर रहा था, और लोकल करेंसीज में भी रशिया ट्रेड प्रेफर कर रहा था कुछ मुल्कों के साथ। इंडिया वाज वन ऑफ देम। इंडिया बड़ी तादाद में रशिया से असला खरीदता है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता है और ऑयल खरीद रहा होता है। तो जब सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर तो इंडिया का ये प्रपोजल सामने आया था कि हम आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे। आप जो है अपनी बैंक्स यहाँ पर लेकर आएँ इंडिया के अंदर, उनको हम इंडियन करेंसी पे करेंगे और हम आपसे ऑयल और ये जो वेपन्स हैं ये लेते रहेंगे। रशियंस ने इनिशियली ये इनकी डिमांड मान ली, क्योंकि रशिया उस वक्त डिप्लोमेटिकली भी चैलेंजेस फेस कर रहा था। अभी कुछ ही अरसा ये सिलसिला चला था इंडिया और रशिया का कि आगे चलकर रशिया ने मना कर दिया कि हम मजीद इंडियन रुपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर इंडिया में बहुत सारे लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि रुपी जो है ना, इंडियन रुपीज़ को ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। रशिया इस वक्त रुपी एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत खूब चर्चा हुआ इसका गोदी मीडिया के ऊपर कि रुपी तो कोई बहुत बड़ी करेंसी बन चुका है मोदी साहब के नेतृत्व में, ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया वगैरह वगैरह। लेकिन रशियंस ने आगे चलकर मना कर दिया कि हम रुपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइटर्स को मैं कोट कर देता हूँ 2-3 महीने पहले का। राइटर्स ने खबर लगाई कि एक्सक्लूसिव, इंडिया रशिया सस्पेंड नेगोशिएशंस टू सेटल ट्रेड इन रुपी। ये 4 मई की खबर थी और इस वजह से रशिया ने सस्पेंड कर दी थी टॉक्स, क्योंकि वो कह रहे थे कि इंडियन रुपी हमारे पास सरप्लस में आता है बड़ी तादाद में, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल हमसे ख़रीद रहा है और परचेजिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है, और उसके बदले में वो जो हमें रुपी दे रहे हैं वो हमारी नीड से कहीं ज़्यादा है। यानी हम जो इंडिया से ट्रेड करते हैं उसको सेटल करने के लिए हमें इतना ज़्यादा रुपी नहीं चाहिए जितना इंडिया हमें दे रहा होता है। राइटर्स खबर लगा रहा है इस हवाले से कि विद अ हाई ट्रेड गैप इन फेवर ऑफ रशिया, मॉस्को बिलीव्स इट विल एंड अप विद एन एनुअल रुपी सरप्लस ऑफ ओवर $40 billion इफ सच अ मैकेनिज्म इज वर्कड आउट and feels rupee accumulation is not desirable. An Indian government official who did not want to be named told Reuters. और मजीद वो कह रहे हैं सोर्सेज के हवाले से कि we don't want to push rupee settlement anymore. That mechanism is just not working. India has tried everything we could to try and make this work, but it hasn't helped. A third source who is directly aware of the development said. इंडिया ने सब कुछ करके देख लिया। अच्छा, ये जरा वॉल्यूम देखिए। राइटर्स कह रहा है कि सिंस रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन February 24 लास्ट ईयर, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया हैव राइजन टू $51.3 billion until April 5 from $10.6 billion in the same period in the previous year, according to another Indian government official. इंडिया जो था वो ऑयल परचेज करके रशिया से री एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे मुल्कों को, यूरोप के मुल्कों को रशियन ऑयल जारी थी सप्लाई इंडिया के जरिए, और इंडिया उससे डॉलर्स कमा रहा था। लेकिन रशिया को इससे लॉस हो रहा था। रशियंस जो थे उनके पास बड़ी तादाद में इंडियन रुपी जमा हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया था। और रशियंस ने ये एक कंडीशन लगा दी थी कि आइंदा अगर आपको ऑयल चाहिए या आइंदा आप डिफेंस के भी अगर इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं तो हमें युआन में पेमेंट करें, चाइनीज करेंसी में। Now this was a master stroke by Russians, I would say, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया की आपको पता है किस तरीके के हालात चल रहे हैं चाइना के साथ। 1 लाख से ज़्यादा इंडिया फोर्सेस नहीं लेकर आके बैठ गया वहाँ पर LAC के ऊपर। जंगी माहौल है और दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी टेंशन है। अब अगर रशिया उनको कह रहा है कि ऑयल लेने के लिए युआन दें, चाइनीज़ करेंसी, तो चाइनीज़ करेंसी ऐसे ही तो इंडिया मुँह उठा के नहीं देगा ना रशिया को। जाहिर सी बात है चाइना की मर्जी के बिना चाइनीज करेंसी यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इंडिया को अपने कारखाने चलाने के लिए, अपना ऑयल इंपोर्ट करने के लिए चाइना की करेंसी की नीड है।
विच मीन्स इंडिया बैडली डिपेंडेंट हो गया ना इनके ऊपर, चाइनीज के ऊपर। तो फिर लड़ क्यों रहे भाई? किस हमक ने मोदी साहब को मशवरा दिया था कि आप जाकर लड़ें चाइना के साथ, ताल्लुकात बिगाड़ें और चले जाएं अमेरिका की तरफ? अब देखिए ना, आपको अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए चाइनीज करेंसी की नीड पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो असला ले रहे होते हैं, वेपन्स, वो भी तो रुपये में नहीं बेचेंगे ना रशियंस इंडियंस को। उसके लिए ना डॉलर काम आएगा ना इंडियन रुपी काम आएगा, उसके लिए भी युआन चाहिए रशिया को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह इंडिया चाइनीज करेंसी को यूज़ करते हुए चाइना के खिलाफ ही रशिया से वेपन कैसे लेगा? इज इट पॉसिबल इवन? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे चाइना इजाज़त देगा कि उनसे लड़ने के लिए जो वेपन्स आ रहे हैं वो उन्हीं की करेंसी को यूज़ करते हुए लिए जा रहा हूँ? तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी इंडिया बाउंड है। रशियन वेपन मुस्तकबिल में जंग के वक्त शायद उनको अवेलेबल ना हो, क्योंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाएगी ढंग से। लेकिन आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डाउन प्ले कर रही है, इंडियन मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिल्लत का मकाम है, शर्म का मकाम है मोदी सरकार के लिए, इंडिया के लिए नहीं। मैं हमेशा इंडिया को अलग रखता हूँ, मोदी सरकार इज सेपरेट थिंग, इंडिया अलग है। इंडिया के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं और वो मोदी की पॉलिसीज से इत्तेफाक नहीं भी रखते। बहुत से इंडिया के अंदर आपको टॉप के इंटेलेक्चुअल्स जैसे मिलेंगे जो कि इस बात के हक में नहीं है कि चाइना के साथ मामला बिगाड़ के और इंडिया अपनी पॉलिसीज बनाए। वो इसके हक में नहीं है। वो चाहते हैं इंडिया की दोस्ती हो चाइना के साथ समाओ और दोनों मुल्क जो है वो पड़ोसी मुल्क हैं, मिल के आगे बढ़ें। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो हिंदुत्व सरकार वाले आके बैठ के इनकी पॉलिसीज़ में कोई सर पैर नहीं होता। अब वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कौन सी है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने युआन में पेमेंट करना शुरू कर दी है। इंडिया ने युआन यूज़ करना शुरू कर दिया है चाइना से इजाज़त लेके कि महाराज ज़रा हमें थोड़ा हल्का हाथ रखें, आपकी करेंसी हम यूज़ करते हैं और हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ऑयल के लिए युआन यूज़ कर रहे हैं तो कल को आपको लामहाला डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी युआन यूज़ करना पड़ेगा। राइटर्स को कोट कर देता हूँ, आज की स्टोरी देखिए ज़रा। राइटर्स कहता है कि एक्सक्लूसिव, इंडिया रिफाइनर्स स्टार्ट युआन पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स सोर्सेज। अब ये सूरत हाल है, उन्होंने पहले से ही युआन यूज़ करना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है इंडियन रिफाइनरीज को रन करने के लिए चाइना की नीड है, चाइना की ज़रूरत है। अगर चाइना सैंक्शंस लगा देता है कि नहीं, जैसे रशिया डॉलर यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया युआन नहीं यूज़ कर सकता, आप किधर खड़े होंगे? कौन सी करेंसी में पेमेंट करेंगे? डॉलर तो नहीं चलेगा और कोई करेंसी रशिया ले नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? किधर खड़े होंगे आप? आपकी जो रिफाइनरीज हैं वो कैसे रन करेंगी? और वो डिफेंस वाला मुद्दा मत भूलिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें अभी अगर युआन इंडिया यूज़ नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे ये परचेजिंग कर रहे होंगे रशिया से? 85% जो इंडियन वेपन्स हैं वो मेड इन रशिया है। उनकी वेपनरी के अंदर जो पड़े हुए हैं 85% मेड इन रशिया है, 15% दीगर सोर्सेज से इन्होंने लिए हुए हैं। तो ये क्या पॉलिसी है भाई? मतलब कोई सर पैर समझ में आ रहा है आपको इस तरह की पॉलिसी का? आपने कैसे फिर चाइना के साथ इतनी वीक पिच के ऊपर खड़े होकर आप खेल रहे हैं उनके साथ? यू कैन नॉट कम्पीट विद देम लाइक दिस। आपको कोई अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। अगर सॉलिड अल्टरनेट आपके पास नहीं है तो आप चाइना के साथ जियो पॉलिटिकल कंपटिशंस और जियो पॉलिटिकल गेम्स नहीं खेल सकते। दे आर टू गुड फॉर यू।